सबसे पहले मैं अपने सारे YouTube पर सब्सक्राइब करने वाले या हमारे वीडियो देखने वाले सभी लोगों को ईद मुबारक हो। FRS की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है और इस पर बहुत बड़ा एक्शन भी हुआ है। अब सिर्फ सेविकाओं पर ही एक्शन नहीं बल्कि पदाधिकारी, LS और प्रखंड समन्वयक पर भी कार्रवाई हुई है। सभी पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है विभाग के द्वारा। उसके बारे में मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। अब सेविकाओं की खैर नहीं है। अब FRS पर विभाग बहुत ही कड़ा एक्शन लेने वाला है। अब देखना यह है कि संघ और सरकार के बीच क्या निर्णय होता है। क्या इसके बीच में सेविका पिसेगी या मजबूर होगी काम करने पर। सेविका के पास लाचारी है और व्यवस्था बहुत ही ज्यादा, और कुछ सेविकाओं के कारण ये और भी सेविका जो है वो भी इस दलदल में फंसती जा रही है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको पहले बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि सभी बहनों तक सेविकाओं की आवाज़ पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं सेविका की बात बताना चाहूँगी, उसके बाद आपको लेटर दिखाऊंगी। हमारी कुछ बहनें हैं जिन्हें कि शायद सरकार ने 5G मोबाइल दे दिया है, जो FRS पर बहुत सारा काम कर चुकी है। यानी कि 50 लाभार्थी, 60 लाभार्थी, किसी ने लाभार्थी का FRS कर चुकी है, यानी फेस वेरिफिकेशन कर चुकी है, जबकि न तो उन्हें मोबाइल मिला है न कुछ। पदाधिकारी के पास जब शिकायत लेके हमारी बहनें जा रही हैं तो वो कहती हैं क्या उनको मोबाइल मिला है और आपको नहीं मिला। नहीं, किसी को नहीं मिला है, फिर भी कुछ सेविका काम कर रही है ना। आप लोग बहाना करती हैं, यानी कि जो सेविका बहनें काम कर रही हैं वो दूसरे को भी परेशानियों में डाल रही है। ठीक है भाई, आपके पति को 5G मोबाइल है, लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी सेविका बहनें हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी सही से नसीब नहीं होती। कहाँ से 5G मोबाइल लाएगी और कैसे काम करेगी। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जागरूक जनता है और पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं, यानी शहरी क्षेत्रों खासकर। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है और उसमें भी मुसहरी अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र, वहाँ तो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो है ही नहीं। आधार है तो मोबाइल उससे लिंक नहीं है। ऐसे में KYC नहीं हो रहा है, लेकिन कार्रवाई उन पर होगी क्योंकि कुछ परसेंटेज बहनों ने FRS का काम कर दिया है। तो ये लाचारी है हमारी बहनों के पास कि न चाहते हुए भी मजबूर होती है और ऐसी लाचार होती है कि जब अफसर ये कहते हैं कि ये इतने लोगों ने काम कर दिया और आपको 5G मोबाइल चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए, ऐसा कह के जब प्रताड़ित करते हैं तो सेविका मजबूर हो जाती है। क्या करे, कहाँ जाए वो सेविका। लेकिन अब सिर्फ सेविका पर ही नहीं, आप पर दबाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि सेविका जहाँ कम FRS हुआ है वहाँ की सुपरवाइजर, CDPO और प्रखंड समन्वयक पर भी स्पष्टीकरण हुआ है। चलिए हम वो लेटर देख सकते हैं कि आंकड़ों की समीक्षात्मक बैठक की कार्रवाई हुई है। बैठक में राज्य स्तरीय पदाधिकारी सलाहकार की उपस्थिति हुई है। भारती प्रियमबदा संयुक्त निदेशक भी बैठक में भाग ली हैं और सलाहकार पोषण अभियान के श्री संतोष कुमार गुप्ता, श्री सीतांशु कुमार स्टेट कोऑर्डिनेटर NEGD, श्री अमन कुमार स्टेट कोऑर्डिनेटर NEGD, इन्होंने बैठक में भाग लिया है, समीक्षा बैठक में। और बैठक में समीक्षा के निर्देश में के बिंदु क्या क्या हैं मैं ये भी आपको दिखाती हूँ कि सभी जिले के समन्वयक, जिला परियोजना सहायक के द्वारा FRS और आभा ID, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का KYC, पोषाहार वितरण यानी THR, गर्म पका भोजन, गर्भवती महिलाओं की वृद्धि निगरानी, परियोजनावार प्रगति प्रस्तुतिकरण किया गया। सभी मुख्य संकेतकों को सम्मिलित करते हुए मासिक रूप से परियोजना का रैंकिंग करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया ताकि समेकित रूप से निम्न प्रदर्शन करने वाले परियोजना को चिन्हित
संतोषजनक प्रगति में लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उत्तम प्रदर्शन करने वाले जिलों के प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु अपना अनुभव साझा किया गया, जिसके कारण प्रतिदिन, अब देखिए यहाँ हुआ क्या है, हुआ है कि समीक्षात्मक बैठक में वरीय पदाधिकारी के द्वारा FRS में, ध्यान दीजिएगा, FRS में निम्न प्रदर्शन यानी कम प्रदर्शन करने वाले जिलों की समीक्षा की गई और 1% से कम प्रदर्शन करने वाले परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, ध्यान से देखिएगा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक और महिला पर्यवेक्षिका को शोकआउट करने हेतु निर्देशित किया गया है। FRS से प्रत्येक जिला में निम्न प्रदर्शन करने वाले तीन परियोजनाओं का विवरणी दिया गया है। अररिया में कौरसकाता और फरबिसगंज, रानीगंज, तीनों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं यहाँ कि 1% से भी कम शो कर रहा है। वहीं अरवल में कुर्था और केलर में यहाँ आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा है, यानी 2% से भी ज़्यादा है, 2.5% है के आसपास है, यानी कि इससे भी ज़्यादा हुआ है। ये निम्न प्रदर्शन वाले, मतलब जो सबसे निम्न था, ये 3 परियोजना उनका है। अब मैं चलती हूँ बांका में भी, हर जिला में अभी प्रदर्शन कहीं कहीं अच्छा है, जैसे कि आपको देख सकते हैं किशनगंज में यहाँ सबसे कम प्रदर्शन वाला है, वो भी 4.49% है। चलते हैं हम जमुई की ओर, देखते हैं कि जमुई में क्या स्थिति है। तो आइए, जमुई में सबसे कम हुआ है सिकंदरा में, वो है 2.06 और अलीगंज में 0.3% और चकाई में 0.15%, यानी कि यहाँ इन तीनों परियोजनाओं में कम है, बाकी जगह प्रदर्शन इससे अच्छा है। तो चलिए हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब हम लोगों पर यानी सेविकाओं पर नकेल कसने वाली है CDPO, क्योंकि जब उन पर कार्रवाई होगा तो वो कार्रवाई हम ही लोग पर करेंगी। इसलिए जितना हो सके FRS पर अब काम शुरू कर दें, अपना जीरो ना रखें, कम से कम 10 या 11 लाभार्थियों का FRS जो है वो कर दें। हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन देखिए कहाँ क्या होता है। बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि अब मानवाधिकार आयोग के पास जाने की बात चल रही है और बहुत जल्द ही मानवाधिकार आयोग को लेटर भेजा जाएगा इस मामले में। चलिए आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हम फिर आपसे बहुत जल्द ही मुलाकात करेंगे। एक बार फिर से हमारे सब्सक्राइबर या जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, उन्हें ईद की बहुत बहुत मुबारक हो।